हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्पर्जन रिवाइज करने वाले हैं। तो एक रिवीजन वीडियो रहने वाली है, क्विक रिवीजन वीडियो, बट स्टिल अगर आपको कोई टॉपिक डिटेल में समझना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो देखिए, डिस्पर्जन का वैसे मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है स्प्रेडनेस और स्कैटरनेस ऑफ डाटा। मतलब डाटा कितना फैला हुआ है, मतलब जो डाटा है वो हमारा कितना दूर है। जैसे कि अगर आपके किसी भी टेस्ट में मार्क्स आए हुए हैं 5, 10, 15, तो देखिए डिस्पर्जन यहाँ पे ज़्यादा है। तो दैट इज़, देखिए स्कैटरनेस, इसे डिस्पर्जन कहा जाता है। डाटा कितना दूर दूर है एक दूसरे से। और देखिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन की अगर हम बात करें, मतलब डिस्पर्जन को कैसे कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। जो स्प्रेडनेस होती है, या तो वो एग्जैक्ट अमाउंट में निकलेगी या फिर परसेंटेज में। तो देखिए, अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट में निकालते हैं तो उसे कहते हैं अब्सोल्यूट चेंज, अब्सोल्यूट मेजर। तो देखिए, अब्सोल्यूट मेजर के केस में अगर आप एग्जैक्ट चेंज निकालेंगे तो हमेशा वो जो चेंज है वो क्या आएगा, एक यूनिट के अंदर आएगा, जिस यूनिट में डाटा है। मतलब अगर सारा डाटा केजी में है तो हम ये बताएंगे कि हमारा जनरली, अगर हम वेट की बात करते हैं, इन जनरल हमारा वेट 5 kg ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। तो डिस्पर्जन कितना हुआ, 5 kg ना। तो ये हमारा यूनिट के अंदर है जब आप एग्जैक्ट अमाउंट बताते हैं। बट अगर यहीं पे आप परसेंटेज बताएं कि हमारा वेट जो है वो 10% ऊपर नीचे हो जाता है इन जनरल हर सर्दी में, तो जो ये परसेंटेज में होना, दैट इज रिलेटिव। तो ये परसेंटेज में होने की वजह से ये हमेशा क्या होता है, यूनिट फ्री मेजरमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। तो देखिए, अब्सोल्यूट के अंदर हमारे 4 कॉन्सेप्ट आते हैं, रेंज, क्यूडी, एमडी और एसडी। इनके बारे में हम 1 by 1 समझते हैं। और ऐसे देखिए, यहाँ पर रिलेटिव में आते हैं इनके कोफिशिएंट, चारों के कोफिशिएंट। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एसडी नहीं होता, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है। तो हम बिना किसी देरी के पहला टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, रेंज। तो अगर हम रेंज की बात करें, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। रेंज का मतलब ही क्या होता है, डाटा कितना, यहाँ पर डाटा की रेंज क्या है। जैसे अगर ये 3 वैल्यू होती तो इसकी रेंज हो जाती लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 10। ठीक है, तो इसी को फॉर्मूला वाइज समझते हैं। तो देखिए, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों के केस में हमारा रेंज का सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। रेंज का फॉर्मूला होगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, एल माइनस एस। एल यहाँ पर स्टैंड करता है लार्जेस्ट के लिए और एस का मतलब स्मॉलेस्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज में हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस आया वो न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइड में सम, इनटू में 100। तो देखिए, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज को हम रिलेटिव रेंज कह सकते हैं, इक्वल टू एल माइनस एस का मतलब अभी हमने देखा ये होती है रेंज, जिसको हम अब्सोल्यूट रेंज भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि अब्सोल्यूट मेजर है। डिवाइड में एल प्लस एस का मतलब, देखिए ये जो ऑब्जर्वेशंस होती है बिल्कुल कॉर्नर की ऑब्जर्वेशन होती है ना, हम बिल्कुल कॉर्नर में जो ऑब्जर्वेशन है वो यूज़ कर रहे हैं, तो इनको हम कह सकते हैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज सम ऑफ, एक्सट्रीम का मतलब होता है जो बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो दिस इज सम ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो आपको ये इस तरीके से भी ध्यान रखना है। आगे अगर हम इसका एक क्वेश्चन करके देखें, देखिए ये अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ हो, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रेंज दी हुई, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पर आपको एक तो हम लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ और एक डिस्क्रीट सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में बहुत सिंपल है, हमारी रेंज क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट वैल्यू है 23 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, तो यहाँ पे रेंज क्या हो गई 22, सिंपल। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज यहाँ पर हो जाएगी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू में 100, 22/24 इंटू 100। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दैट इज 91.67%। अब देखिए, इसके बाद सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, ये भी बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज़ दी हुई है तो डजेंट मैटर कि फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करेंगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू का ही यूज़ करना है। मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल सीरीज़ का, इसलिए दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो देखिए, इंडिविजुअल सीरीज़ वाला सेम ही फॉर्मूला, लार्जेस्ट वैल्यू का मतलब एक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है। डजेंट मैटर फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी है, आपको डायरेक्टली लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो ये हो गया 40। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, 40/60, राइट। कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू 40 बाय में दोनों का सम इंटू में 100, तो 40/60 66.67%, ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेंज हुई। अब इसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यूस सीरीज़ की, तो कंटिन्यूस सीरीज़ के केस में देखिए 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर डाटा या तो 0 से शुरू होगा या 0 से शुरू नहीं होगा,
तो देखिए अगर ज़ीरो से शुरू होता है ना, ऐसे केस में जनरली अगर ज़ीरो से डाटा शुरू होगा, जैसे देखिए ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, अगर ज़ीरो से शुरू होगा तो ऐसे केस में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज 100% नहीं आ जाएगा, 30 माइनस 0 डिवाइड बाई 30 प्लस 0 इंटू 100, तो 100% ना आए, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, हम ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेने की बजाय इसकी मिड वैल्यू लेते हैं। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, जब भी ज़ीरो से शुरू होगा डाटा तो हम रेंज लेंगे अपर मिड वैल्यू माइनस लोअर मिड वैल्यू, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज में वही सेम, जिनका डिफरेंस हो रहा है उन्हीं का ऐड इनटू में 100, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। इसका भी एग्जांपल से करते हैं हम, बट अगर डाटा ज़ीरो से शुरू नहीं होता तो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, वही सेम लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और कोफिशिएंट का हो जाएगा ऊपर डिफरेंस डिवाइड बाय सम इनटू में 100। तो इन दोनों को कुछ क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे डाटा ज़ीरो से शुरू हो रहा है। अगर डाटा ज़ीरो से शुरू होता है ऐसे केस में हमारी रेंज के लिए आप मिड वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी हायर क्लास है इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, दोनों का ऐड बाय 2 25, और जो लोअर क्लास है उसकी मिड वैल्यू 5, दोनों का ऐड बाय 2 ना, तो अपर मिड वैल्यू 25 हो गई और लोअर मिड वैल्यू 5, तो बस रेंज क्या हो जाएगी, अपर मिड वैल्यू माइनस लोअर मिड वैल्यू। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगी दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय दोनों का सम इनटू में 100। तो बिल्कुल सिंपल, ये हमारा आंसर हुआ 66.67%। अब देखिए नेक्स्ट, अगर ये डाटा ज़ीरो से शुरू नहीं हो रहा होता तो उस केस में आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल का मतलब है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यही बन जाएंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये है एक्सक्लूसिव सीरीज़ का। अगर ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ नहीं होती तो आपको इससे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये पुट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए ज़रूरी डाटा क्या हो, एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसका एक्सक्लूसिव होना ज़रूरी है। तो अब देखिए कोफिशिएंट भी सेम तरीके से कंप्यूट हो जाएगा। कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय दोनों का सम इनटू में 100, दैट इज़ 75%। अब अगर हम एक और क्वेश्चन देखें कि इसका और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपको दिया हुआ है 75%, रेंज दी हुई है, लार्जेस्ट वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको, देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब ही क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100 इज इक्वल्स टू 75%, ये है। ठीक है, रेंज का मतलब क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इक्वल टू 60। अब देखिए लार्जेस्ट वैल्यू पूछी हुई है तो आप ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑप्शन से कैसे, देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 80, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए लार्जेस्ट वैल्यू पूछी हुई है ना, तो यहाँ पे एल की जगह 80 अगर हम पुट करते हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 20। फिर आपको कोफिशिएंट यहाँ पे चेक करना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको एक एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, देख के पता चल रहा है कि रेंज 60 है यहाँ पर और लार्जेस्ट वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 80 है। अगर 80 पुट करूँगी स्मॉलेस्ट वैल्यू 20, तो 80 और 20 का कोफिशिएंट निकाल के देख लीजिए, ऊपर डिफरेंस नीचे सम इनटू 100, यार 60%, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे देखिए ऑप्शन बी ट्राई कर लीजिए, ये ऑप्शन ए हुआ, ऐसी ऑप्शन बी ट्राई कर लीजिए। तो देखिए ऑप्शन बी के हिसाब से यहाँ पर जो 70 है वो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है, माइनस एस इक्वल टू 60, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 आ गई। तो बस सेम तरीके से अब देखिए कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दैट इज 60 डिवाइड बाई 80 इंटू में 100, तो 6/8 इंटू 100 क्या आ रहा है, 75%। तो बस ये हमारा आंसर हुआ, बिल्कुल सिंपल है ये चीज़। ठीक है, तो बट इसके क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी होगा। अगर आप यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह अप्लाई करेंगे तो उससे भी आप जल्दी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी मैथ्स का कैसा है, मतलब आपकी हैबिट्स वगैरह जो आपने प्रैक्टिस कैसी हो रखी है आपकी इक्वेशन सॉल्व। अब देखिए रेंज के थोड़े बहुत छोटे मोटे अगर और कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे कि रेंज अगर फाइंड करनी है, देखिए यहाँ पर 5 कई बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केस में इसकी रेंज क्या होगी, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेंज हो जाएगी, देखिए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दोनों वैल्यू सेम ही है तो इसलिए रेंज 0 हुई। और अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करें डिस्पर्जन जो होता है, डिस्पर्जन का मतलब है स्कैटरनेस, अगर सारी वैल्यू सेम होंगी तो देयर इज़ नो स्कैटरनेस ना, तो स्कैटरनेस 0 होगी, डिस्पर्जन क्या होगा 0। तो कंक्लूजन क्या होता है, जब भी सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट होंगी तो डिस्पर्जन हमेशा क्या होगा 0, तो डिस्पर्जन ऑफ कॉन्स्टेंट इज़ ऑलवेज 0, डिस्पर्जन ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज 0। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर
सिर्फ रेंज की बात नहीं हो रही, कोई भी आपका डिस्पर्जन का यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगाओगे वो सारे जीरो होंगे, एस डी एम डी क्यू डी सब यहाँ पर जीरो होंगे कांस्टेंट के केस में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर सारी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है ऐसे केस में रेंज क्या होगी? तो देखिए लार्जेस्ट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हमारी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? -5 और माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, फॉर्मूला यही होता है ना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ रहा है? +10। तो देखिए रेंज फिर भी प्लस की आ रही है, सारी वैल्यू नेगेटिव है, स्टिल रेंज क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्पर्जन, कंक्लूजन यहाँ पे ये ड्रॉ होता है कि डिस्पर्जन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वी कैन से डिस्पर्जन इज नेवर नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चाहे वही अगेन रेंज वगैरह एम डी क्यू डी किसी की भी बात हो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आप अगर टॉपिक वाइज याद रखेंगे तो आपके लिए याद रखना ज़्यादा आसान होगा। अब देखिए नेक्स्ट पर अगर हम मूव करते हैं, चेंज इन ओरिजिन और स्केल। तो देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन और स्केल का, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसके आपके 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए ओरिजिन और स्केल का वैसे मतलब क्या है वो हमने डिटेल में अलग से वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको ओरिजिन और स्केल के बेसिक कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए इसके बारे में एक बार हम समझते हैं। तो ओरिजिन का मतलब ही क्या होता है? प्लस माइनस। स्केल का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड। और अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज पे ओरिजिन का कभी भी इम्पैक्ट नहीं होता, स्केल का होता है, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज पे ओरिजिन का होता है, स्केल का नहीं होता। और इसमें भी देखिए रेंज पे सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड का इम्पैक्ट होता है और वो भी सेम रेशो में। इसका मतलब अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज भी क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड करोगे तो रेंज भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सेम रेशो से यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। बट कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो इसमें अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब अगर आप डाटा वैल्यू ऐड करेंगे, देखिए इफ वैल्यू इज एडिड इन ईच ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेंज डिक्रीजेज। तो यहाँ पे ये जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो अपोजिट रिलेशन होता है। और अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोफिशिएंट क्या होगा? इंक्रीज। तो ये हमारा इंक्रीजेज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके बीच में अपोजिट रिलेशन होता है। बट अब इसी को एक क्वेश्चन के साथ अगर हम समझें, उससे पहले देखिए अगर मैंने जैसे अभी आपको समझाया यहाँ सिर्फ रेंज पे मल्टीप्लाई डिवाइड का इम्पैक्ट होता है, प्लस माइनस का इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर आपको रेंज ऑफ एक्स दी हुई है उसको जस्ट आपको बी से, मतलब एक्स के जो भी मल्टीप्लाई में एक्स का जो कोफिशिएंट है तो उससे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? रेंज ऑफ वाई। बट यहाँ पे देखिए मोड लगेगा। मोड क्यों लगाया गया है? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो अभी हमने डिस्कस किया था रेंज कैन नेवर बी नेगेटिव। तो रेंज अगर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना, -4 किया हो, बट रेंज हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। तो इसलिए आपको बी का क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूलस। अब इसके बाद अगर हम एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझें तो देखिए अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको रेंज ऑफ एक्स दी हुई है, रेंज ऑफ वाई फाइंड करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आप इसे ना वाई के इक्वल में देखिए कि क्या इक्वेशन है। रीज़न बीइंग यहाँ पर हमारा जो पुराना वेरिएबल है वो एक्स है, मतलब जो चेंज हम कर रहे हैं वो एक्स में कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम y को उस साइड ले जाते हैं, दैट इज़ 4y। अब y के इक्वल में अगर हम इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करें तो 2/4x प्लस 12/4 इज इक्वल्स टू y, ये स्टेटमेंट हुई। आपको y के इक्वल में लेके जाना है और y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही नेगेटिव का साइन ना ही कोई क्वांटिटी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि x के मल्टीप्लाई में क्या है? 1/2। तो यहाँ पे रेंज ऑफ x भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, रेंज ऑफ y क्या होगी? 1/2 इंटू में रेंज ऑफ x। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हुआ? 2/4 ना, b क्या है? 2/4, 2/4 इंटू 5, तो 5/2 2.5, ये हमारी रेंज ऑफ y हुई। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखिए क्वार्टाइल डेविएशन क्यूडी की बात अगर हम करें तो ऑल टाइप ऑफ सीरीज़ के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेम। डजेंट मैटर कि आप किस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, हर एक के केस में इसका सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करें तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। तो देखिए यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज का यही फॉर्मूला लगेगा, बस क्वार्टाइल कंप्यूट करने के कॉन्सेप्ट अलग अलग है ना, कि आपका डिस्क्रीट, कंटिन्यूस या इंडिविजुअल में कैसे क्वार्टाइल कंप्यूट होगा वो हमने समझा था सेंटर टेंडेंसी में।
तो उसकी वीडियो भी हम यहाँ पर आपको लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको क्वार्टाइल की वैल्यू कंप्यूट करने में कोई इशू है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला नॉर्मल है कि, और इसको आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा, क्वार्टाइल के बीच की रेंज। क्वार्टाइल तो 3 ही होते हैं, क्वार्टाइल 1, 2 और 3, तो इनकी रेंज क्या होगी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस जो है वो हमारी क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। बट अगर यहाँ पे सेमी वर्ड आ जाए तो इसका हाफ करना है, और इसी चीज़ को कहा जाता है क्यूडी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को ही क्यूडी कहा जाता है। अब कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी की बात करें तो ये सेम रेंज की तरह है इसका फॉर्मूला, ऊपर डिफरेंस आएगा, नीचे सम, इनटू में 100, तो सेम ही फॉर्मूला होता है इसका। अब मीडियन की बात करें, अगर डाटा सिमेट्रिकल है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये शॉर्टकट कि आप क्वार्टाइल का यूज़ करके मीडियन कंप्यूट कर सकते हैं। बट ऐसा सिर्फ तब होता है जब डाटा क्या हो, सिमेट्रिकल। तो अगर डाटा सिमेट्रिकल है, ऐसे केस में क्वार्टाइल 1 + 3 इक्वल्स टू बाई में 2 इक्वल्स टू क्या होता है, मीडियन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों का डिफरेंस बाय 2 तो होता है क्यूडी, दोनों का ऐड बाय 2 क्या होता है, मीडियन। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसी की वजह से मैं ये कह सकती हूँ, देखिए अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये सेम कोफिशिएंट का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट का एक और फॉर्मूला क्या होता है, क्यूडी बाय में मीडियन इनटू में 100। तो ये भी कह दिया जाता है क्यूडी बाय मीडियन इंटू 100, क्योंकि दोनों में बाय में 2 है, कैंसिल ही हो जाएगा, तो वही सेम ही फॉर्मूला कोफिशिएंट वाला बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका क्वेश्चन देखें कि किस तरीके से इन जनरल आपसे पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पर क्वार्टाइल 1 गिवन है, क्वार्टाइल 3, क्यूडी फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी फाइंड करना है। देखिए ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। क्यूडी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस बाय 2, दैट इज़ 40/2 मतलब 20 आ गया, और कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी इज इक्वल्स टू दोनों का डिफरेंस बाय में दोनों का सम इनटू में 100, तो दैट इज 66.67%। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको मीडियन गिवन है और क्यूडी गिवन है, क्वार्टाइल 1 निकालना है। तो देखिए मीडियन और क्यूडी गिवन है, क्वार्टाइल 1 कंप्यूट करना है। मीडियन का मतलब ही क्या था, दोनों का ऐड बाय 2 इज इक्वल्स टू 62.5, और क्यूडी का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस, ये ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट मतलब क्वार्टाइल 3 - 1/2 इज इक्वल्स टू 37.5। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 2 स्टेटमेंट नहीं आ जाएगी कि दोनों का ऐड इज इक्वल्स टू क्या हुआ, यहाँ पर 62.5 को इंटू 2 कर लेते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, ऐड, दैट इज़ 125, और दोनों का डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको भी इंटू 2 कर लेते हैं, दैट इज 75। अब देखिए क्वार्टाइल 1 निकालना, आप इन दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व कर लीजिए, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए अगर हम इन स्टेटमेंट को सॉल्व करें, 3 + 1 है 125, एलिमिनेशन से डायरेक्टली हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 Q3 इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम हो जाएगा 200, तो Q3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 100। तो बस यहाँ पे 100 पुट करेंगे तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 25। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपका ऑप्शन के बिना, आप बिना स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। अब अगर हम बात करें चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल की, तो देखिए ओरिजिन एंड स्केल का कॉन्सेप्ट जो है पूरे डिस्पर्जन के अंदर सेम तरीके से काम करता है, मतलब रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी चारों पे सेम तरीके से काम करता है, बस थोड़ा थोड़ा एडिशन होता है, वो हम समझते हैं। अब देखिए क्यूडी में तो बिल्कुल सेम है कि ओरिजिन और स्केल वही सेम, कि क्यूडी पे ओरिजिन का इम्पैक्ट कभी नहीं होता, स्केल का होता है। ओरिजिन का मतलब ही क्या था, प्लस माइनस, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड, और हमेशा क्यूडी पे स्केल का इम्पैक्ट सेम रेशो में होता है। अब सेम रेशो का मतलब ही क्या था, जो भी चीज़ आप यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वाई का, कि वो क्यूडी भी हमारा उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी पे हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है, और उसमें भी देखिए ओरिजिन के केस में हमेशा अपोजिट रिलेशन होगा, मतलब अगर आप सब में वैल्यू 2 ऐड करेंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हमेशा इनमें अपोजिट रिलेशन होता है। और अगेन देखिए y इक्वल्स टू, अगर a + bx दिया हुआ है, सेम तरीके से जैसे हमने रेंज में किया,
यहाँ पर हमेशा क्यू डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी का मॉड्यूलस। रीज़न बीइंग यहाँ पे क्यू डी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस वजह से यहाँ पर क्यू डी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी का मॉड्यूलस इंटू क्यू डी ऑफ एक्स। तो अगर आपको क्यू डी ऑफ एक्स गिवन है, जस्ट आप उसे बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारा क्यू डी ऑफ वाई हो जाएगा। ओके अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक मीन डेविएशन। अब देखिए, मीन डेविएशन की बात करें तो इसका दूसरा नेम होता है एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड। मतलब देखिए, अगर हम देखें एमडी मीन डेविएशन में क्या होता है, जितने भी फॉर्मूलाज है सबके अंदर होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होने की वजह से देखिए, इस मॉड्यूलस को यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस का मोड लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए, डेविएशन पे क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट। जब भी आप डेविएशन के साथ एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस जो भी आएगा उस पर मॉड्यूलस अप्लाई होगा। तो इसलिए इसे एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड कहा जाता है कि डिफरेंस पे, डेविएशन पे एब्सोल्यूट का साइन आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक बार हम पहले इसके फॉर्मूलाज को क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के केस में एमडी के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, यूजिंग मीन, मीडियन और मोड। तो यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस नहीं है। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज़ में जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं, अगर मीन का यूज़ कर रहे हैं तो हर एक में से मीन लेस होगा, मीडियन का यूज़ कर रहे हैं तो मीडियन, और मोड का यूज़ कर रहे हैं तो मोड। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लेस होके उसका सम हो जाएगा। बट देखिए, मॉड्यूलस का सम होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू का सम नहीं होगा। पहले हम हर एक वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद सम करेंगे। ऐसी सेम चीज़ है तीनों के अंदर। डिस्क्रीट सीरीज अगर होगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूज़ होगा ना, तो मॉडुलस करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी पहले उन्हें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, फिर सम होगा और डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेम चीज़ है तीनों में। और ऐसे देखिए, कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे बस मिड वैल्यू का यूज़ होगा। जो भी आपकी इंटरवल गिवन होंगे तो उनकी जो मिड वैल्यू आएगी, जैसे 0 से 10 है, मिड वैल्यू 5, उसको आप डिफरेंस करेंगे सबके साथ, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई और सम। तो मिड वैल्यू करने के बाद ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह ही क्वेश्चन हो जाएगा, बस वो यहाँ पे सब में से लेस होंगी। ठीक है, तो इसका इस तरीके से ही फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो अब हम ये क्वेश्चन के साथ समझते हैं। उससे पहले अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एमडी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही फॉर्मूला होता है। देखो, कोफिशिएंट ऑफ एमडी का भी डिपेंड करता है कि आपने किसका यूज़ करके एमडी कंप्यूट किया है। अगर आपने एमडी कंप्यूट किया है मीन से तो डिवाइड में क्या होगा, मीन। मीडियन का यूज़ किया तो मीडियन, और मोड का यूज़ किया तो मोड। तो जो भी आपने यूज़ किया है आपको वही डिवाइड करना है एमडी से। तो इसका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एमडी। और यहाँ पर अगर हम नोट डाउन करें कि यहाँ पर एक्स एम का मतलब ही क्या है, मिड वैल्यू। ठीक है, तो जो भी आपका क्लास इंटरवल होगा उसकी मिड वैल्यू वो हमारे लिए यहाँ पर एक्स एम को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये अगर आपको फॉर्मूलाज की नोटेशन के साथ ये फाइल चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब देखिए, इनके कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के से समझे बिना आपको ये चीज़ें समझ में शायद ना आई हो। देखिए, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना होता है, फाइंड एमडी अबाउट मीन ऑफ। तो देखिए, इस ऑब्जर्वेशन का हमें एमडी निकालना है यूजिंग मीन। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका क्या कंप्यूट कर लेते हैं, मीन कंप्यूट कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से। तो मीन मतलब सबका ऐड बाय में नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। तो देखिए, अब इसका मीन आ रहा है 31.75। अब आपको क्या करना है, देखिए, अगर हम एमडी के फॉर्मूले की बात करें, एमडी का फॉर्मूला था हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन लेस होगा, उसका मैग्नीट्यूड का सम। तो यहाँ पर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। तो देखिए, यहाँ हर एक ऑब्जर्वेशन में से हम मीन को लेस कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 21.75, 11.75। ऐसे ही आपको ये सारे के सारे डिफरेंसेस लेने हैं, देन उनका क्या करना है, सम। तो वैसे आप अगर इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बस आपको वैसे नोटेशन वाइज यहाँ पे कंप्यूट करके दिखा रही हूँ ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए चीज़ें। बट अगर आप इसे कैलकुलेटर पे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन की कैलकुलेटर की ट्रिक जाननी हो कि इसे कैलकुलेटर पे कैसे जल्दी किया जा सकता है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके सारे के सारे डिफरेंसेस देख लेते हैं, फिर इसका यहाँ पे सम। तो देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन लेस किया और उसका मॉड्यूलस, सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। अब इसका हम सम कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया एक्स माइनस मीन का मैग्नीट्यूड।
अब इनका सम कर लेते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो MD हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है इसका सम 84 बाय में क्या हो जाएगा 8, तो दैट इज़ 10.5। तो हमारा MD क्या आ गया 10.5। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पर अगर हम मूव करें, अगर हम डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करते हैं तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में यूजिंग मीन हमें कंप्यूट करना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर x इंटू एफ कर लेते हैं, राइट। रीज़न बीइंग मीन का हमारा फॉर्मूला ही क्या होता है, x इंटू एफ का सम डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे पहले हम इनका मल्टीप्लाई का सम कर लेते हैं, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हमारा क्या आ जाएगा मीन। तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई इक्वल देन GT हो जाएगा डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर आप डायरेक्टली, वैसे देखा जाए ये वैल्यूज़ बहुत छोटी ली है मैंने, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई का सम आ रहा है 1020 डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सम कर लीजिए, ये आ रहा है 34। तो अब यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 1020 डिवाइड बाय 34, तो ये हमारे पास आ रहा है 30। ये हमारा इसका। अब देखिए मीन कंप्यूट होने के बाद, तो इसके बाद हमें वही सेम तरीके से करना है, हर एक वैल्यू में से मीन लेस करना है, देन वो वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर मैं आपको इसको प्रॉपर्ली लिख के दिखाऊं, देखिए फ्रीक्वेंसी मतलब 4 हो गया, और यहाँ पे आपको क्या करना है 10 में से 30 माइनस और उसका मैग्नीट्यूड। तो आप चाहे तो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली लार्जर में से स्मॉलर लेस करेंगे, डायरेक्टली पॉजिटिव आएगा। मतलब आप डायरेक्टली 30 माइनस 10 इंटू 4 कर दीजिए, वो m प्लस हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 10, 20 माइनस 30। तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है यहाँ पर, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँ ताकि आप समझ सकें इस चीज़ को, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 40 माइनस 30 हो जाएगा इंटू 8। सेम चीज़ यहाँ पर हम मूव करते हैं, बस अब आप इसका सम कर लीजिए। तो इसका हमारे पास सम आ रहा है 360, और डिवाइड बाय अगर हम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें दैट इज़ 34। तो हमारा MD क्या हो जाएगा यूजिंग मीन, तो इसका देखिए सम था 360 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का सम, तो ये हमारे पास आ गया 10.58। तो बिल्कुल सिंपल है। ऐसे देखिए अगर यूजिंग मीडियन होता मीन की जगह, तो पहले आप मीडियन निकालने का नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, फिर मीडियन यहाँ पे मीन की जगह माइनस हो जाता। तो ये सारे क्वेश्चन सेम तरीके से है, मीन मीडियन या मोड, तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करिए, पहले आप मीन या मीडियन मोड सेम नॉर्मल तरीके से कंप्यूट कर लीजिए जैसे हम स्टैंडर्ड एनएनसी में करते हैं। उसके बाद आपको MD का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में भी सेम तरीके से आपको करना है, बस क्लास इंटरवल में यहाँ पे आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिड वैल्यू में। तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह ही वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, बस x की जगह मिड वैल्यूज आएंगी सारी की सारी, और वो मिड वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो इसे हमने यहाँ पर जैसे फॉर्मूले में XM का नेम दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मिड वैल्यूज़ को यहाँ पे जस्ट लेस करना है मीन मीडियन या मोड में से, देन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई उसका सम। बस मॉडुलस करना मत भूलिएगा, सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। ओके, अब इसके बाद अगर हम मूव करते हैं, देखिए चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल की अगर हम बात करें तो ये सेम तरीके से जैसे अब तक हमने समझा है, बट इसमें हमें एक और एडिशन करना है इस बार। अब हम समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ MD को कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब हमें ये तो पता है कि MD पे ओरिजिन का इम्पैक्ट नहीं होता, स्केल का होता है, वही रेंज और QD की तरह, और हमेशा सेम रेशो में होगा। मतलब सभी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो MD भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ MD पे उल्टा होता है, ओरिजिन का इम्पैक्ट होता है और स्केल का नहीं होता। अब आता है देखिए मीन मीडियन मोड, ये सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक कि इन तीनों पे ओरिजिन और स्केल दोनों का इम्पैक्ट होता है। मीन मीडियन मोड पे पूरा इम्पैक्ट होता है, जो भी चीज़ आप ऐड लेस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सब कुछ। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, यहाँ मीन मीडियन मोड की बात क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक की y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स दिया हुआ है, तो MD ऑफ y इक्वल टू क्या होगा, b का यहाँ पे मॉड्यूलस इंटू MD ऑफ x, राइट। अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो ये ध्यान से समझते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको कहा हुआ x का मीन 10 है, MD ऑफ x 4, कोफिशिएंट ऑफ MD ऑफ y निकालना है। देखिए यहाँ पर MD नहीं निकालना, कोफिशिएंट ऑफ MD निकालना है। तो अगर आपको y का कोफिशिएंट ऑफ MD निकालना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे y का ही MD चाहिएगा और y का ही मीन। मतलब आप इसे डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते, जैसे मीन और MD को हम डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं, y में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ MD को y में कन्वर्ट करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता। आपको MD ऑफ y डिवाइड बाय y का मीन इंटू में 100, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, x का मीन गिवन है
उससे पहले आप y का मीन निकाल लेते हैं। और देखिए y का मीन कैसे कंप्यूट होगा, हमें पता है कि हमेशा मीन जो होता है वो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ। मतलब आपको पूरी इक्वेशन में क्या करना है, x की जगह 10 पुट करके पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब आप y की वैल्यू कंप्यूट कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ रही है y की वैल्यू 10, तो y का मीन भी क्या हुआ 10। इसके बाद MD ऑफ y की बात अगर हम करें तो MD ऑफ y कैसे कंप्यूट होगा, हमें पता है MD पे सिर्फ और सिर्फ किसका इम्पैक्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर y के इक्वल में x का कोफिशिएंट देखना है। तो अगर आप y के इक्वल में x की स्टेटमेंट को लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया हमारे लिए 2/4x, राइट, 2/4x प्लस 20/4, ठीक है ना। y के इक्वल में अगर आप स्टेटमेंट को लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 20 और होल के डिवाइड में 4। तो यहाँ पर MD ऑफ y निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2/4 इंटू में MD ऑफ x, तो दैट इज़ 2 MD ऑफ y आ गया। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ MD इज इक्वल्स टू MD डिवाइड बाई मीन इंटू में 100, तो दैट इज़ 20%, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ कोफिशिएंट ऑफ MD ऑफ y। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान से समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं।